राधे राधे शिष्य, मैं आपका अपना बाबा अभिनव अरोड़ा। ये दुनिया मुझे क्या कहती है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं केवल 10 वर्ष का हूँ और इतना प्रसिद्ध बाबा हूँ। इसमें मेरी मेहनत कुछ नहीं, ये मेरे माता पिता का मार्गदर्शन है। जब मैं एक दिन अपनी पढ़ाई से थककर परेशान होकर बैठ गया तो मेरी माता ने कहा, तू बाबा बन जा। और आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बाबा के रूप में खड़ा हूँ। तो क्या हालचाल बंधु, सब कुशल मंगल। कैसी लगी कहानी अभिनव बाबा की, अभिनव अरोड़ा की। ऐसी ही सेम कहानी हमारे हिंदुस्तान के कुछ और बच्चों की है जिनके लिए बाबा बनना एक ट्रेंड सा बन गया। यहाँ ये ढंग से बड़े तक नहीं हुए और इन्हें बाबा बना दिया गया। नौबत ये आ गई है कि इन्हें बचपन की उम्र में 55 की बातें करनी पड़ रही है। खिलौनों से खेलने की उम्र में ये लोगों की श्रद्धा और विश्वास के साथ खेल रहे हैं। यहाँ गलती इनकी भी नहीं है। इनके माता पिता को ये चीज़ समझ आ गई कि पढ़ाई लिखाई कितनी भी कर लो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अंधा पैसा और फेम सिर्फ बाबा बन के आ सकता है। और हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। जहाँ 10 साल की उम्र में हम लंगोट पहनकर खेतों में गिल्ली डंडा खेला करते थे, वहाँ ये 10 साल की उम्र में फ्लाइट में बैठकर पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं। जली ना, तेरी भी जली। वैसे तो ये बाबा जी हैं, लेकिन इनसे पूछ लो आज आप स्कूल क्यों नहीं गए। मुझे फर्क नहीं पड़ता। दानिश जैन का कमबैक हो गया, इस पर आपका कुछ कहना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन में इस बार कौन जीतेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये वर्ड इनकी डिक्शनरी में बहुत कॉमन है। फर्क पड़ेगा भी कैसे बाबा जी, ये सब करके अपार पैसा और फेम जो आ रहा है। वैसे तो इन बाबाओं का कहना होता है मोह माया से दूर, लेकिन फिर हमें कुछ दिखाई देता है ये। यदि आपको अपने वृद्ध गोपाल के वस्त्र चाहिए या उनकी पूजा की, उनकी सेवा की कोई भी वस्तु चाहिए तो आप पूजा धार्मिक वस्तु भंडार से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको उनके श्रृंगार का सामान भी मिल जाएगा और उनकी पूजा की भी श्रृंगार की वस्तु भी मिल जाएगी। कोई बात नहीं, जनता कुछ कहेगी थोड़ी। जनता माफ नहीं करेगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब सब कुछ प्रवचन देने से या मुझे फर्क नहीं पड़ता बोलने से तो होगा नहीं। पैसा भी तो चाहिए, तो उसके लिए मोह और माया दोनों को साथ में रखना पड़ेगा। क्यों, सही कहा ना बाबा जी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब यहाँ से चलते हैं बाबा जी की कुछ रील्स और इंटरव्यूज पे। चलो भाई देखो। मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरण। तुम्हें क्या लग रहा है ये भक्ति में लीन होकर अपनी इच्छा अनुसार ये नृत्य प्रदर्शन कर रहा है? नहीं, ये अपना कंटेंट बना रहा है। और हमें एक जमाना था जहां लोग टिकटॉक पर मुजरा करके अपने घर का आटा चावल भरते थे। सिचुएशन अभी भी सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें गाली देकर अपने दिल की भड़ास निकाल सकते थे और यहाँ हम ताली बजाकर अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। राधा रानी के भगवान कृष्ण के भक्त ने 3 छोटे छोटे सवाल में पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने, कहाँ से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण नाम का बहुत सुंदर अर्थ है जी। कष्ट हरने वाला। किस भाषा का शब्द है ये कृष्ण? कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है।
इतना डरा हुआ तो मैं अपने इंग्लिश के वाइवा में भी नहीं था, पूरे के पूरे आंसर दे के आया था। वो बात अलग है, मेरे 10 में से 10 काटे गए थे। इसलिए कहते हैं एक रात पढ़ के एग्जाम देने में और पूरे साल पढ़ के एग्जाम देने में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन ये बात ये कैसे समझेगा? इससे स्कूल के बारे में पूछो तो इसका एक ही जवाब होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जहाँ बाबा बनने की कुछ मर्यादा होती है, वहाँ ये छोटे छोटे मांसाहारी बच्चे इस मर्यादा को खत्म कर रहे हैं। एक तरफ इनका कहना होता है जीवों को मार के मत खाओ, और दूसरे ही दिन इनकी कुछ वीडियोस हमारे सामने आ जाती है। मम्मी खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, इनको मर्यादा है। चलो भाई। पहली बात तो ये, तुम ज्ञान देने लायक अभी बने नहीं हो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज्ञान देने लायक बन चुके हो तो पहले जो बात तुम बता रहे हो उसे खुद फॉलो करना सीखो। और जिस मन से तुम्हें उतारा गया है वहाँ की भी एक मर्यादा है, लेकिन ये बात भी इसे समझ नहीं आएगी। ये तो अगली वीडियो बना करके बोल देगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं और मैं भी चला अपना फ्यूचर बनाने, बाबा बनने।